भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बाबा जी 11th केमिस्ट्री लेकर आइए, 11th केमिस्ट्री नहीं बन रही है। तो भाई हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आ रहा है आपके पास 11th केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेवेंथ केमिस्ट्री भाई थोड़े बड़े हो गए, अपन 10th से 11th में आ गए। ठीक है, कई सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, 10th में तो क्या होता था, हमारे पास एक साइंस की बुक होती थी, उसी में केमिस्ट्री के चैप्टर होते थे 5, उसी में फिजिक्स के, उसी में बायो की। ठीक है, अब बिल्कुल चेंज हो चुका है भाई, सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। सीन कुछ इस तरह से है कि अब 11th केमिस्ट्री ही 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, 2 बुक मिली होंगी आपको एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड एनसीईआरटी पार्ट 2, राइट। अब यहां पर हमने 11th केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, राइट। अब क्या क्या चैप्टर्स फिजिकल में हैं, क्या क्या इनऑर्गेनिक में है और क्या क्या ऑर्गेनिक में है, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री का है वो है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत टिपिकल सा चैप्टर है यार, बहुत कम लोगों को समझ आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं इसमें। तो सबसे पहला टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पूरा डाउट क्लियर करेंगे यार। ठीक है, सेकंड चैप्टर आता है स्टेट ऑफ मैटर, बहुत छोटा चैप्टर है। थर्ड है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ है इक्विलिब्रियम, जिसे हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आयोनिक इक्विलिब्रियम। और फिफ्थ है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर जान बताऊं कि यार भाई इन्हें तो करना ही है तब हमारा कुछ होगा, अगर मैं जान बताऊं फिजिकल केमिस्ट्री 11th की, तो हमारे पास 3 टॉपिक। पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत टिपिकल, बहुत कम लोग बना पाते हैं इसे। दूसरा है केमिकल थर्मोडायनेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नीट जेई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में भी आयनिक बहुत कम लोगों से बनता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 टॉपिक निकल कर आए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखे हैं भाई। पहला मोल कॉन्सेप्ट, मैं इसे मोल कॉन्सेप्ट बोलता हूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को मेनली हम मोल की बात करते हैं, तो ये मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी आयोनिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यार, लोगों को परेशान करता है, लेकिन अपन को नहीं करेगा क्योंकि बाबा जी से पढ़ रहे हो यार। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। इनऑर्गेनिक पर मूव करते हैं। इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पार्ट है 11th में। ठीक है, 11th की अगर बात करें तो ज़्यादातर पार्ट या तो फिजिकल है या इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का बहुत कम पार्ट है यार। ठीक है, लेकिन 12th में जैसे ही जाते हो तो ऑर्गेनिक 50% हो जाती है, फिजिकल इनऑर्गेनिक 50-50%, राइट, सॉरी 20-25%, राइट। यहां पर अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के जिस नाम से जानते हैं उसे। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल, वही सारी बातें इसमें करने वाले हैं। अभी तक जो पढ़ लिया है और उससे ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फोर्थ इज हाइड्रोजन, फिफ्थ इज एस ब्लॉक एंड सिक्स्थ इज पी ब्लॉक, जिसमें हम ग्रुप 13 दैट इज बोरॉन फैमिली एंड ग्रुप 14 दैट इज कार्बन फैमिली की बात करते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक की जान की अगर बात करें कि भाई बाबा जी इन सब में क्या है भाई ऐसा कि जो पढ़ लो तो ऐसा लगता है कि 11th कंप्लीट भाई। ठीक है, मतलब 11th में मुझे कुछ आता है, तो इनकी अगर बात करें 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान की बात करें तो ये एक तो ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा पी ब्लॉक और तीसरा ये क्लासिफिकेशन पीरियोडिसिटी बहुत काम आता है यार। ये बनेगा तो ये बनने वाला है, ये बनने वाला है, मतलब इससे लिंक है, पीरियोडिक टेबल से केमिकल बॉन्डिंग लिंक है और पी ब्लॉक लिंक है। मतलब ये समझ आया तो ये दोनों आसानी से समझ आएंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लोगों को बोलते हैं कि भाई याद करना पड़ता है, इसमें याद नहीं करना पड़ता यार। इनऑर्गेनिक बोर्ड ऐसा बना दिया है लोगों ने कि याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है समझना पड़ेगा। एक्सेप्शन आएगा तो उसका रीजन भी आएगा। ठीक है, मतलब बिना रीजन के कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर रीजन है तो वो फिर वो एक्सेप्शन किसका। ठीक है, तो एक्सेप्शन नहीं है, याद नहीं करना है। ठीक है, एक्सेप्शन है तो उसका रीजन है भाई। ठीक है, एक
एक्चुअल रीजन होगा उसका, उसी के कारण ये प्रॉपर्टी डिले कर रहा होगा, दूसरों से अलग शो कर रहा होगा, राइट। अब यहां पर ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक बहुत कम पार्ट बना रहा है यहां पर। पहला है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, जिनमें हम क्रिस्टलोग्राफी और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अलग अलग टेक्निक्स जैसे डिस्टिलेशन हो गया या क्रिस्टलोग्राफी हो गया, उस तरह की। दूसरा आता है हाइड्रोकार्बन और तीसरा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन दोनों टॉपिक को अगर मिला दें तो मेनली हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एक IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म में भी स्ट्रक्चर की ज़्यादा बात करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा GI OI नहीं पढ़ाते हैं यार, पता नहीं क्यों, लेकिन पढ़ेंगे अपन क्योंकि पूरा सिलेबस में है यार, ठीक है। तीसरा है GOC1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है, जिसमें इफेक्ट आएंगे हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, रेजोनेंस आएगा, हाइड्रोजन इफेक्ट आएगा, ठीक है। यहां पर जो नेक्स्ट आएगा वो है सेपरेशन टेक्निक्स, एक दूसरे से किस तरह से सेपरेट करते हैं और टेक्निक की बात करेंगे। और लास्ट जो आने वाला है जो हाइड्रोकार्बन की मेन रिएक्शन वाला पार्ट है उसकी बात करेंगे। उसमें मेनली हम 2 या 3 रिएक्शन पर मेनली बात करते हैं। पहला है हमारे पास ER इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इन पर हम मेनली बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक में ये ऑर्गेनिक में अगर बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो GOC1 आइसोमेरिज्म एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल गए कि ये मैन है यार, इनको मतलब बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अगर ये नहीं आए तो 11th खराब है अपनी, ठीक है। तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ना है, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपन जो छोड़ते हैं वही एग्जाम में आता है। क्लास 10th में यही हुआ था, ठीक है, जब हम बोर्ड का पेपर लिख रहे थे भाई, ठीक है, जो छोड़ा वही एग्जाम में देखा यार, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है, अगर छोड़ोगे कुछ नहीं तो भाई कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो एग्जामिनर मार्क्स काट ले भाई अपने, ठीक है। तो 11th का पार्ट कुछ इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हमारे पास फिजिकल है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का बहुत कम पार्ट है। तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे भाई, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी 11th की, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मॉल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे यार, राइट। तो इस वीडियो में अपन ने देख लिया कि कितने कितने चैप्टर्स हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में, इस तरह से प्रिपेयर करना है, राइट। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।